कुरान मजीद में इरशाद हुआ उस सुबह की कसम और 10 रातों की। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन चचाजाद भाई हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुफस्सिर कुरान इरशाद फरमाते हैं कि इन 10 रातों से मुराद ज़ुल्हिज्जतुल हराम की 10 रातें। और अल्लाह ताला ने इन रातों की कसम इरशाद फरमाकर ये बता दिया कि अल्लाह ताला के नजदीक ये रातें, ये दिन, ये महीना अजमत वाला है, एलिवेशन है। और हदीस पाक में आया अल्लाह ताला के नजदीक कोई दिन अशरा ज़ुल्हिज्जतुल हराम के अयाम से ना ज्यादा अजीम है और ना इन दिनों से बढ़कर किसी दिन का नेक अमल उसे महबूब है। तो इन दिनों में तहलील, तकबीर, तस्बीह की कसरत करो, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह कसरत के साथ पढ़ा जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत के मुताबिक अशरा ज़ुल्हिज्जतुल हराम में एक अमल का सवाब 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो खूब इबादत कीजिए, रोजे रखिए। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान तक कुर्बान करने वाले अस्लाफ और असहाब का यही तरीकाकार था कि इन 10 दिनों के अंदर वो खूब इबादत का एहतमाम फरमाया करते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन दिनों में रोजे रखा करते और ये 9 रोजे ज़ुल्हिज्जतुल हराम के आप जरूर रखा करते। और बाज अस्लाफ का, बुजुर्गान दीन का ये भी तरीका रहा कि वो नफल नमाज के बाद इस अशरा में तकबीर का एहतमाम किया करते। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला का कितना प्यारा इरशाद आलीशान है कि अशरा ज़ुल्हिज्जतुल हराम में अपने चराग ना बुझाया करो। यानी उन दिनों में जो इलेक्ट्रिसिटी का मोड था, जो लाइट का मोड था, वो चराग था। तो वो ये इरशाद फरमाना चाह रहे हैं कि अपने चराग ना बुझाओ बल्कि उन्हें जलाए रखो और रातों को इबादत करो। मुकम्मल अशरा ही रहमतों वाला, बरकतों वाला है, लेकिन एक दिन ऐसा है जो खासुल खास है और वो है यौम अरफा, 9 ज़ुल्हिज्जा। इरशाद आलीशान है कि जिसके दिल में राई बराबर भी ईमान होगा 9 ज़ुल्हिज्जा यानी यौम अरफा को वो बख्श दिया जाएगा। और फिर शैतान बड़े बड़े गुनाहगारों की इस अंदाज से जब मगफिरत होते देखता है तो बड़ा जलीलो ख्वार होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अरफा के रोजे को 1000 दिन के बराबर शुमार फरमाया करते और जो यौम अरफा की रात इबादत करे उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और यौम अरफा का रोजा 2 साल के गुनाहों का कफारा है, 1 साल पिछला, 1 साल अगला। हर रात आसमान के दरवाजे 3 बार खोले जाते हैं और जुमा की रात आसमान के दरवाजे 7 बार खोले जाते हैं और यौम अरफा की रात आसमान के दरवाजे 9 बार खोले जाते हैं। और एक और रवायत के मुताबिक जो शख्स ज़ुल्हिज्जतुल हराम के पहले 10 दिन सूरह वद्दुहा कसरत के साथ पढ़ेगा उसे जहन्नुम से रिहाई नसीब होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा ये आयत तिलावत फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद फरमाया। सूरह मायदा की ये आयत है। उस वक्त उनकी खिदमत में एक गैर मुस्लिम हाजिर था। वो कहने लगा कि अगर हम पे ये आयत नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद मनाते। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने इरशाद फरमाया कि ये आयत जिस दिन नाजिल हुई उस दिन तो 2 ईदें थी, यानी जुमे का दिन भी था और यौम अरफा भी था और ये दोनों दिन मुसलमानों के लिए ईद के दिन है, यानी खुशी के दिन है। दोनों जमा थे, जुमा और 9वीं ज़िलहज, तो ये दोहरी ईद हो गई। तो इस दिन यानी यौम अरफा की एक खुसूसियत ये भी पता चली कि इस दिन रब ताला ने अपने दीन इस्लाम के मुकम्मल होने का ऐलान फरमाया। और एक और खुसूसियत यह भी है कि इसी दिन हज का रुकने आजम यानी वकूफ अरफा अदा किया जाता है। तो जनाब यौम अरफा और अशरा ज़ुल्हिज्जतुल हराम की खुसूसियत इस बात से भी साबित होती है कि हज जैसी अजीम तरीन इबादत के तमाम अरकान वो 8वीं, 9वीं और 10वीं ज़ुल्हिज्जा को ही अदा किए जाते हैं। अयाम तशरीक का आगाज भी इन्हीं दिनों से हो जाता है, यानी हर बार जमात नमाज के बाद तकबीरात तशरीक वो अदा की जाती हैं। और रहमतों और बरकतों वाला ये अशरा ईद उल अज़हा के दिन इख्तिताम पजीर होता है। और देखिए ये आखिरी 10 दिन कितने प्यारे हैं। बहुत से लोग हज के लिए जा रहे हैं, बहुत से पहुंच चुके हैं और जो यहाँ पर है वो कुर्बानियों की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी लाइक और शेयर करें और रूबी का कलम चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। करनी है उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं।